गॉड प्राइज टू गॉड। भाई और बहनों, प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज मैं बिचौली का प्रार्थना या अंग्रेजी में इंटरसेसर का विषय में थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं पहला तीमुथियुस अध्याय 2 का पद 3 पहले हम पढ़े हिंदी में और अंग्रेजी में, उसके बाद हम आगे बढ़ेगा। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 का पद 3, दिस इज गुड एंड एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ गॉड आवर सेवियर। ये क्या है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है? एक बार हिंदी में पढ़े। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वो क्या चीज है? आप बस पहले से पढ़ो। 1 और 2 में लिखा है, एक आज्ञा है परमेश्वर का चर्च के लिए, विश्वासी भाई बहनों के लिए। पद 1 और 2 पढ़े। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। ओके, तो हमें भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देश का जो अधिकारी लोग हैं उनके लिए प्रेयर करना है। देखो, सबसे बड़ा अधिकारी होता है हमारा देश का प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति भवन में है, हमारे घर से थोड़ा सा दूर है। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस है ना? चर्च का भी अधिकार बहुत बड़ा है, तो लोग मानना नहीं चाहता या कुछ लोग समझना नहीं चाहता। एनीवे, मुख्य विषय ये कि हमें देश के लिए बहुत प्रार्थना करना है, अधिकारी लोगों के लिए बहुत प्रार्थना करना है। पिछले इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले बहुत लोगों ने चर्च में, घरों में प्रेयर किया, तो बहुत परिवर्तन देखने को आया। हमें आशा नहीं छोड़ना चाहिए, निराश में नहीं आना चाहिए, किसी का बुराई नहीं करना है, कोई भी पार्टी का, अधिकारियों का। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना है, बिचौली का प्रार्थना, इंटरसेसर प्रेयर, है ना? तो इस बात के लिए मैं जोर देना चाहता हूँ। इसके लिए समर्पण चाहिए। ऑटोमेटिक आशीष का इंतजार मत करना। कोई भी हमारा जो विश्वास है, विश्वास में एक्शन भी जरूरी है। विश्वास के साथ याकूब का पत्री में लिखा है, अगर हम प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल रहे तो हम इंटरसेसर कैसा बनेगा? देखो, याकूब का पत्री 5 का 18 पद में लिखा है, 17वां पद में लिखा है, 17 और 18 में लिखा है, एलिया आपका मेरा जैसा व्यक्ति था, वो प्रार्थना किया तो बारिश नहीं हुआ है, फिर जब वो प्रार्थना किया तो बारिश हुआ है। तो प्रार्थना अधिकारी होगा, एक आज्ञा है प्रार्थना। आपके पास अधिकार है परमेश्वर का बेटा बेटी होने का। हम परमेश्वर का बेटा बेटी है, ये बहुत बड़ा अधिकार है। एक बार वो भी पढ़ लो ताकि आपको एक पिक्चर मिले। हाँ, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। देखो, पहले उसने प्रेयर किया बारिश न होने के लिए, परमेश्वर को बोला, परमेश्वर उसका आदर किया, उसका बात माना। फिर उसने 3.5 साल के बाद परमेश्वर से बोला बारिश कराओ, तो कराया। हमारे पास अधिकार है, हम अपना अधिकार का इस्तेमाल करो। देखो, जॉन चैप्टर 1 का 12 में लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह को माना है उनको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला है। 11 में लिखा है, यहूदी लोग माना नहीं यीशु मसीह को, लेकिन 12 में लिखा है आप और हमने माना है। हम लोग इस दुनिया में रहता है तो हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, नौकरी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन समय का इस सभी परमेश्वर को देना है। समय को बहुमूल्य जानो, प्रार्थना करो, बिचौली का प्रार्थना यानी इंटरसेसरी प्रेयर बढ़ा दो। हमें हमारा देश के लिए प्रे करना है। देखो, हमारा जो झुंड है, हम लोग हमारा देश के लिए प्रे करता है, नेपाल के लिए प्रे करता है, अमेरिका के लिए प्रे करता है, इसराइल के लिए प्रार्थना करता है। इसलिए हमें हमारा जो इंटरसेसरी प्रेयर है, बिचौली का प्रार्थना, उसको बढ़ाना है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।